हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। आध्यात्मिक यात्रा का 33वां दिन 29 मई 2021। तो हम कथा कर रहे हैं भगवान के परम भक्त भीष्मदेव भीष्म स्तुति, प्रथम स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक संख्या हमने कल बोली थी 6 और 7। उसी का तात्पर्य आगे चलेगा। अभी तो थोड़ी देर के लिए हरिनाम संकीर्तन भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, फिर जाके कथा प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय गौरा निताय गौरा निताय जय गौरा निताय, जय गौरा निताय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम राधे, जय राधा श्याम
राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा बोलिए बोलिए सब बोलिए जय राधा गोविंदेव राधा गोविंदेव राधे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे जय राधा गोविंदेव राधा गोविंदेव राधे जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधा रमन जय राधा रमन देव राधे जय राधा रमन देव राधा रमन देव जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय जय श्रील प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फोंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। अनंत कोटि वैष्णव विन समवेद भक्त विदुनिताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते बोलिए वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं
ततो जयम् उदीरयम् अतो जयम् मुदीरयम् नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नष्टप्रायं सुभेदेषु नित्यं भागवतं सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमो गोविन्दाय नमो नमः राधारमण लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय वृषभानु नंदनी की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का जो हम उच्चारण कर रहे हैं, तो इस अध्याय का नाम है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। तो भीष्मदेव भगवान के परम भक्त थे, तो ऐसा अवसर किसको प्राप्त होगा कि मृत्यु के समय यम के दूत ना आकर, और भगवान के पार्षद भी नहीं है, उससे भी विशेष साक्षात त्रिभंग मूर्ति, वो त्रिलोकी का नाथ, वो कृष्ण साक्षात उनकी उपस्थिति में भगवान के परम भक्त जो हैं अपना शरीर का त्याग करेंगे। तो उससे पहले जो देह त्यागने से पहले भीष्म स्तुति प्रारंभ होगी, उससे पहले जो देवलोक से और तपलोक से इत्यादि जो ऋषि लोग पधारे हैं उनकी व्याख्या हो रही है यहाँ पर। अभी भीष्मदेव बोलेंगे, भीष्म की स्तुति आएगी भगवान के प्रति, क्या वो उच्चारण कर रहे हैं अंत समय। तो ये अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कल हम 7 ऋषियों की व्याख्या कर चुके हैं कि कौन कौन भगवत गमन करते समय कौन कौन ऋषि मुनि आए हैं। तो कल हमने बताया सर्वप्रथम पर्वत मुनि, दूसरे नारद, तीसरे धौम्य, चौथे बादरायण साक्षात व्यासदेव, पांचवें बृहदस्यव, छठे भारद्वाज और 7वें परशुराम। इसके अलावा टोटल इसमें 15 ऋषि मुनि की व्याख्या है जो वर्णन होने जा रहा है अभी। तो अब वर्णन है वशिष्ठ, जो भगवान राम के भी गुरु रहे हैं। वो द्वापर युग में भी थे और रामावतार त्रेता युग में भी थे, है ना। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वशिष्ठ ये ब्राह्मणों में सबसे विख्यात ऋषि थे और महर्षि वशिष्ठ देव कहलाते हैं। वे रामायण तथा महाभारत दोनों ही कालों में उपस्थित विख्यात व्यक्ति थे। रामायण माने त्रेता युग, महाभारत जाने द्वापर युग, दोनों ही युगों में उपस्थित थे। तो पहले के समय में ऋषि मुनियों की आयु कितनी होगी? जैसे धौम्य के बारे में बताया गया है, यहाँ पर परशुराम के बारे में बताया गया है। ये सारे दोनों ही काल में थे, तो इनकी आयु का अनुमान हम लगा नहीं सकते, क्योंकि सतयुग में और त्रेता में और द्वापर में, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती थी और त्रेता युग में
10,000 वर्ष, और द्वापर में 1,000 वर्ष, और कलयुग में मात्र 100 वर्ष। लेकिन वर्तमान काल में तो 100 वर्ष भी नहीं है, 40-50 में लोग जा रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि ये ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ विख्यात ऋषि हैं, और ये महर्षि वेद वशिष्ठ देव कहलाते हैं। वे रामायण तथा महाभारत दोनों कालों में विख्यात व्यक्ति थे। उन्होंने भगवान श्री राम का राज तिलक संपन्न कराया था, और वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उपस्थित थे। समस्त उच्च लोकों का अधोलोकों में भी जा सकते थे। मतलब किसी संसार में जैसे 14 लोक बताए, भुवन 14 भुवन, तो किसी लोक में भी कहीं भी प्रविष्ट कर सकते थे। और उनका नाम हिरण्यकश्यप के इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है। विश्वामित्र तथा उनके बीच बहुत बैर था, क्योंकि विश्वामित्र उनकी कामधेनु गाय लेना चाहते थे। जब वशिष्ठ मुनि ने देने से इनकार कर दिया तो उसने उनके 100 पुत्रों का मार डाला। असली ब्राह्मण होने के नाते विश्वामित्र के सारे व्यंग्य सहते रहते थे। एक बार तो विश्वामित्र की प्रतंडा को उबर कर उन्होंने आत्महत्या भी करनी चाहिए, किंतु वे ऐसा कर नहीं पाए। वे पर्वत से कूदे, किंतु वे भी जिन पत्थरों पर गिरे वे रुई के ढेर बन गए और वे बच गए। वे सागर में भी कूदे, किंतु लहरों में उन्होंने पुनः किनारों पर फेंक दिया। इस प्रकार उनकी आत्महत्या के अनेक प्रयास विफल रहे थे, और सप्तऋषि में से एक हैं, और वे सुप्रसिद्ध नक्षत्र में अरुंधति के पति हैं। तो एक नक्षत्र है अरुंधति। तो वास्तव में जो गुरु वशिष्ठ हैं उनकी पत्नी है अरुंधति। अब गुरु वशिष्ठ के बारे में यहाँ पर आता है विश्वामित्र के साथ की एक घटना। सुप्रसिद्ध गुरु वशिष्ठ के समक्ष वेर करते थे विश्वामित्र। तो विश्वामित्र राज ऋषि थे और गुरु वशिष्ठ जो है वो देव ऋषि हैं। एक बार विश्वामित्र को ये लगा कि मेरी ख्याति है नहीं समाज में, संसार में, तो क्यों ना ख्याति इसकी वशिष्ठ की बढ़ रही है, तो मैं वशिष्ठ का ही वध कर दूं। तो रात्रि के समय वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति अपने पर्णकुटी में बैठे हुए थे। तो गुरु वशिष्ठ से उनकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी बताइए, संसार में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? संसार में सबसे बड़ा तपस्वी और वैरागी कौन है? तो गुरु वशिष्ठ ने वैसे उसी समय हत्या करने की उन्होंने योजना बनाई थी विश्वामित्र ने, और गुरु वशिष्ठ की कुटिया के पीछे छुपे हुए थे हाथ में तलवार लेकर विश्वामित्र। और उसी समय प्रश्न पूछ लिया अरुंधति ने अपने पति से कि बताइए कौन तपस्वी और कौन वैरागी है? तो गुरु वशिष्ठ ने उत्तर दिया, संसार में विश्वामित्र से बड़ा कोई वैरागी नहीं है और तपस्वी नहीं है, लेकिन उनका क्रोध जो है अगर वो कंट्रोल कर लें, अपने मर्यादा में रहें, तो उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। तो मैं पीठ पीछे भी उसका वर्णन, मतलब मेरे समक्ष नहीं है लेकिन फिर भी बखान कर रहा हूँ कि उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है, लेकिन वो राज ऋषि है। उसी समय विश्वामित्र ने बातें सारी सुन ली और दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश कर गए पर्णकुटिया में और गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। वो चाहते थे उनको कोई ब्रह्म ऋषि बोले, वो चाहते थे कि उसको ब्रह्म ऋषि बोले, लेकिन उनके क्रोध, उनके व्यवहार के कारण उनको राज ऋषि बोलते थे। जैसे ही गुरु वशिष्ठ के चरण में पड़े और बोले कि मैं गुरु महाराज, मैं आपको गुरु मानता हूँ और मैं आपकी हत्या करने के लिए आया था, लेकिन मेरे हृदय में तो आपके प्रति इतना क्रोध, इतना वेर है, मैं कपट रखता हूँ, लेकिन आपके हृदय में तो कुछ भी कपट नहीं है, तो आप कृपालु हैं, दयालु हैं। तो उसी समय जब चरण में गिर गए गुरु वशिष्ठ के चरणों में, तो उसी समय गुरु वशिष्ठ ने नाम दे दिया उनको ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। तो अगर गुरु की कृपा करे, गुरु अगर कृपा करे तो शूद्र को भी ब्राह्मण बना सकते हैं, गुरु अगर कृपा करे तो रामावतार में विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ दोनों रहे। विश्वामित्र भगवान राम को भी लेके गए थे, लक्ष्मण जी को, और ताड़का का वध, जब असुरों का वध किया और वो संसार में वैदिक यज्ञ करना चाहते थे, तो वे यज्ञों में बाधा बन रहे थे राक्षस असुर कुल।
उस समय विश्वामित्र आए थे कहाँ पर, अयोध्या में, और भगवान राम को और लक्ष्मण जी को लेकर गए। तो कहने का अर्थ है अगर गुरु चाहे तो शूद्र को भी ब्राह्मण या भक्त बना सकते हैं। जैसे एक भृंगी कीड़ा होता है, वो भृंगी कीड़ा बिल बनाता, बिल, और बिल में तरह तरह के कीड़ों को पकड़ के लाता है। वो पतंगे को, मक्खियों को, अलग अलग कई तरह की लाल इत्यादि इत्यादि कीड़ों को पकड़ के लाता है और बिल के अंदर वो छुपा के रखता है, लेकिन बड़ा भयावक होता है वो। तो भृंगी कीड़े का वो चिंतन करते हैं। जितने भी कीड़े उस बिल के अंदर आते हैं वो भृंगी का चिंतन करते हैं, तो कुछ समय उपरांत वो भृंगी बन जाते हैं। अगर कीड़ा भृंगी बन सकता है तो क्या मनुष्य भगवान का नाम सिमरन करते करते भगवान का भक्त नहीं बन सकता? उनका चिंतन रहता है 24 घंटे निरंतर, भृंगी आएगा मुझे खा जाएगा, भृंगी आएगा मुझे खा जाएगा। बिल बंद करता है वो, बिल में रास्ता नहीं रखता कहीं, वो जब प्रवेश करता तब रास्ता नया बनाता है। तो यहाँ पर तो सब कुछ अवसर प्राप्त है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ रहिए और नित्य भगवान का भजन करिए, और भगवान की कृपा से सब कुछ सुलभ है। तो गुरु अगर कृपा करे तो शूद्र को भी ब्राह्मण और भगवान का भक्त बना सकते हैं। तो गुरु वशिष्ठ का ये प्रमाण के विश्वामित्र उनसे वेर करते थे, लेकिन विश्वामित्र के प्रति कृपा करी गुरु वशिष्ठ ने और उनको राज ऋषि से देव ऋषि बना दिया। अब एक और मुनि है जो 9वीं संख्या में उनका नाम आ रहा है तित्र। इंद्रप्रमद ये एक अन्य विख्यात ऋषि है। तित्र वे प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से अंतिम पुत्र थे। उनके अन्य भाइयों के नाम एकत और दित्त थे। ये सभी भाई महर्षि थे और धर्म के कट्टर पालक थे। कठोर तपस्या के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए थे। एक बार तित्र मुनि कुएं में भी गिर गए थे और वे उन अनेक यज्ञों के व्यवस्थापक थे और महर्षि के रूप में मृत्यु शैया पर पड़े भीष्मदेव को अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आए थे। वे वरुण लोक के सप्तऋषि में से एक थे। वे पाश्चात्य जगत में रहने वाले थे, अतः संभवत वे यूरोपीय देशों में निवासी थे। उस समय सारा जगत एक ही वैदिक संस्कृति के अधीन था। मतलब यूरोप का अर्थ बताया गया है यहाँ पर कि संसार में चक्रवर्ती जो सम्राट होते थे तो पूरा संसार एक ही था, कोई अलग यूरोप देश नहीं था, लेकिन उस समय उस स्थान पर रहते थे जिसको आज हम यूरोप बोलते हैं। तो ये तित्र ऋषि वहां वास करते थे। अब आगे गस्तमद स्वर्ग के एक ऋषि थे। वे स्वर्ग के राजा इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे और बृहस्पति के ही तुल्य थे। महाराज युधिष्ठिर के दरबार में जाया करते थे और उस स्थान पर भी वे गए थे जहां भीष्मदेव ने अपना शरीर छोड़ा। कभी कभी वे महाराज युधिष्ठिर के समक्ष शिवजी को गुणानुवाद किया करते थे। वे वित्त हव्य के पुत्र थे और इंद्र की आकृति से मिलते जुलते थे। एक बार इंद्र के शत्रुओं ने उन्हें इंद्र समझकर बंदी बना लिया था। वे ऋग्वेद के विद्वान थे और ब्राह्मणों द्वारा समादरित थे। उन्होंने ब्रह्मचार्य जीवन बिताया और सभी प्रकार से शक्तिशाली थे। 11वें ऋषि हैं अचित नाम का राजा, भी एक राजा हुए। अचित नाम का राजा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अचित का नाम अचित देवल ऋषि के रूप में लिया गया है, जो अपने समय के शक्तिशाली ऋषि थे। उन्होंने महाभारत के 15 लाख श्लोकों की व्याख्या अपने पिता को सुनाई थी। महाभारत में श्लोक बताए 15 लाख श्लोक अपने पिता को सुनाए थे। तो कितने श्लोक रहे होंगे महाभारत में? वे जन्मजय के नाग यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में भी थे। अन्य महर्षि के साथ गए थे। वे जब महाराज युधिष्ठिर अंजन पर्वत पर थे तो उन्होंने उन्हें उपदेश भी दिया था और वे शिवजी के
परम भक्त थे। 12वें ऋषि हैं कक्षीवान, गौतम मुनि के पुत्र तथा महर्षि चंद्रकौशिक के पिता थे। वे महाराज युधिष्ठिर की संसद में सदस्य थे। 13वें ऋषि हैं अत्रि मुनि, महान ब्राह्मण। अत्रि मुनि महान ब्राह्मण ऋषि थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी इतनी शक्तिमान है कि नित्य चिंतन मात्र से पुत्र उत्पन्न कर सकते थे। ये पुत्र मानस पुत्र कहलाते हैं। अत्रि ब्रह्मा जी के सप्तम मानस पुत्रों में तथा सप्तम ब्रह्मऋषि में आते थे। उन्हीं के परिवार में प्रचेतागण भी उत्पन्न हुए थे। अत्रि मुनि के 2 क्षत्रिय पुत्र थे और वे दोनों ही राजा बने, जिनमें से एक का नाम था अर्थम। एक का नाम राजा अर्थम था। 21 प्रजापतियों में उनकी भी गणना आती है। उनकी पत्नी का नाम था अनसुया। उन्होंने महाराज परीक्षित की अनेक यज्ञों में सहायता की थी। अत्रि मुनि की जो पत्नी है वो अनसुया है और अनसुया करदम और देहुति की पुत्री है। कौशिक, उसके बाद 14वें नंबर पर आ रहे हैं कौशिक। महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार में स्थायी ऋषि संसद में थे और वे भगवान कृष्ण से भी मिलते रहते थे। इस नाम से के अनेक अन्य ऋषि मुनि और भी हुए हैं। 15वें हैं ऋषि सुदर्शन, सर्वाधिक शक्तिशाली और अस्त्र शस्त्र से लेस रहते थे। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंस अस्त्रों से भी यह बड़ा है और ये इस चक्र को भगवान ने विष्णु या कृष्ण ने अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया था। विध्वंसक ब्रह्मास्त्र से बड़ा अस्त्र है, तो अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया। किन्हीं वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को प्रदान किया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भगवान इस अस्त्र को सदैव धारण किए हुए रहते हैं। अग्निदेव ने तो यह अस्त्र श्री कृष्ण को उसी प्रकार समर्पित किया था जिस प्रकार महाराज रुकम ने उन्हें अपनी पुत्री रुक्मिणी प्रदान की थी। भगवान भक्तों की ऐसी भेंट स्वीकार करते रहते हैं। रुक्मी तो रुकम करते थे, रुक्मिणी के पिता का नाम रुकम बताया यहाँ पर, तो स्वीकार किया। भगवान अपने भक्तों की भेंट स्वीकार करते हैं, यद्यपि ये उन्हीं की स्थायी संपत्ति है। और महाभारत के आदि पर्व में इस सुदर्शन चक्र का विस्तृत वर्णन प्राप्त हुआ है। भगवान कृष्ण ने उनका उपयोग अपने प्रतिद्वंद्वी शिशुपाल के वध पे किया था। उन्होंने इसी के द्वारा साल्व का भी वध किया था और एक बार उन्होंने चाहा था कि अर्जुन अपने शत्रुओं का संहार करने के लिए इस चक्र का प्रयोग करे। महाभारत विराट पर्व में 56:3 में इसका वर्णन हुआ है। इस प्रकार यहाँ पर 15 ऋषि मुनियों का वर्णन हुआ है। तो प्रायः हम देखते हैं कि जब व्यक्ति कोई शुभ कार्य करता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि उपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान के परम भक्त विष्णुदेव का भगवत गमन होने वाला है। तो ये अवस्था तो किसी किसी को प्राप्त होती है। जैसे परीक्षित महाराज को पता लग गया कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो जिस व्यक्ति को पता लग जाए कि मुझे यात्रा करनी है, अब अंतिम यात्रा, वो पहले पता लग जाए 7 दिन पहले, तो कुछ भी अरेंजमेंट कर सकता है, वो बढ़िया से बढ़िया सुविधा जाने के लिए कर सकता है। ठीक उसी तरह यहाँ भीष्मदेव को भी भीष्मदेव तो इच्छा मृत्यु वरदान था उनको, तो अब उनकी इच्छा हुई कि मैं अब शरीर छोड़ दूंगा। तो जब उन्होंने इच्छा प्रकट करी कि शरीर छोड़ूंगा, तो जितने भी ऋषि मुनि थे वो मिलना चाहते थे उनसे कि फिर दोबारा ये व्यक्ति ऐसा योद्धा और ऐसा परम तपस्वी दोबारा इस संसार में नहीं मिलेगा। विष्णु प्रतिज्ञा युवा थे, बलवान थे और पिता का राज्य भी था। सब कुछ होते हुए भी उन्होंने त्याग दिया। इतना बड़ा त्याग संसार में कोई बड़ा त्यागी मिल नहीं सकता।
तो पिता की खुशी के लिए, अपने पिता को सांत्वना देने के लिए शांतनु महाराज को कहा कि आप अपनी जो इच्छा है उसको पूर्ण करिए और मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ऐसा कौन पुत्र हो सकता है? पिता ने आज्ञा नहीं दी थी, शांतनु महाराज ने कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन देवरथ जिसका नाम था, और भीष्म तो बाद में पड़ा, तो देवरथ ने कहा कि पिता अपनी जिज्ञासा जो पूर्ण कीजिए, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो विष्णु पितामह की वाणी सुनकर शांतनु महाराज इतने प्रसन्न हो गए उनसे और भीष्म देव को वरदान दे दिया कि पुत्र तुम्हें मैं वरदान देता हूं। वो सामर्थ्य, और पहले के समय में राजा होते थे ऐसे, तो सामर्थ्य, उन्होंने अपने पुत्र को बाहों में भर लिया और कहा कि आजीवन तुम्हारी जो तुमने ये बोला कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ये इतना बड़ा त्याग मेरे लिए, अपने पिता के लिए, तो मैं प्रसन्नता हूं, जो इच्छा मांग लो। लेकिन विष्णुदेव ने कुछ मांगा नहीं। तो अपनी तरफ से शांतनु महाराज ने कहा कि तुम आज के बाद तुम्हारी मृत्यु तभी आएगी जब तुम्हारी इच्छा होगी। ये वरदान दे दिया इच्छा मृत्यु का। उसी कारण आज यहाँ उपस्थित हुए हैं वो इतने साधु और संत। कहते हैं परशुराम जी को बड़ा हर्ष और बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि जब उनके शिष्य भीष्मदेव ने शरीर त्यागना चाहा तो संसार के जितने ऋषि मुनि थे तो आए थे, लेकिन देवलोक से, सत्यलोक से और भगवत तपस्वी लोग अलग अलग कहां से ऋषि मुनि एकत्रित हो गए। क्यों? साक्षात भगवान के परम भक्त भीष्मदेव अब शरीर त्यागने वाले हैं। और साथ में यहाँ पर यह भी वर्णन आएगा कि अंतिम जो प्रवचन है, युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देना है, तत्व ज्ञान भी देना है और राजनीतिक ज्ञान भी देना है, संसार को कैसे चलाएगा, और भगवत प्राप्ति के लिए भगवत ज्ञान भी देंगे यहाँ पर आगे। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। कथा अभी तो कई अध्याय और कई श्लोक हैं इसमें। पुनः फिर आपसे कल भेंट होगी। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा।